ये रेमेडी आप लोगों से शेयर कर रहा हूं ताकि वो लोग मच्छरों के काटने से बच सकें। तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा। कुछ घरेलू टोटके आपसे मैं शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले जहां पे मॉस्पेल वगैरह या कोयल वगैरह ये चीज़ें नहीं हैं, एक प्याज लें, इसके साथ क्या एक सुई धागा ले लें, इस तरीके से इसको इस तरीके से इसमें परो दें, टेंशन के बगैर, इस तरीके से एहतियात के साथ। ठीक हो गया, मैं कपड़ा चुक लूँगा, खींच लेंगे नो इससे, इस तरीके से इसको खींच लें। ये हमने परो दिया। ये मेरे पास है, ये देखें, ये मेरे पास नीम का आयल है, ये नीम समझते हैं, इसका आयल है ये आयल इसमें डाल देंगे और इसको इस प्याज के ऊपर इस तरीके से लगा देंगे। ठीक हो गया। ये प्याज की स्मेल से और नीम के आयल की स्मेल से मच्छर दूर भागता है, ये बात आपके जहन में रहे। इसको किसी भी जगह पे इस तरीके से आप लटका दें, अल्हम्दुलिल्लाह मच्छर वहां पे नहीं आएगा। ये मैंने टोटका नंबर 1 बता दिया। ठीक हो गया। ये नीम का तेल और प्याज के ऊपर मैंने नीम का तेल को लगा दिया। ठीक हो गया। दूसरा तरीका टोटका घर में बता दूं, ये कूटा हुआ लहसुन का पेस्ट ले लें, इसको इसमें डाल दें थोड़ा सा। खाली लहसुन भी अगर आप हाथों पे देखें, जो चीजें हमारी नंगी होती है ना, पाँव, हाथ, माथा वगैरह, वहां पे मच्छर अटैक करता है। बात गल समझ आ रही है। और ये गंदगी में, नालों में, गटरों में पैदा होने वाली चीज है। और ये भी कहा जाता है, मुंह की तरफ करना कैमरे, ये भी कहा जाता है कि सबसे छोटा और खतरनाक जानवर है ये मच्छर। गल समझ आ रही है। ये हमने लहसुन का पेस्ट ले लिया, इसके अंदर हम पेट्रोलियम जेली थोड़ी सी शामिल कर देंगे। इस तरीके से शामिल करने के बाद आप ये हाथों पे लगाएं, पाँव पे लगाएं, तो मच्छर आपके नज़दीक नहीं आएगा। इस तरीके से आपने इसको इस तरीके से, जिस तरीके से आप वो लगाते हैं लोशन वगैरह, इस तरीके से आपने लगा लेना है। हाँ, मच्छर नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। 2 तरीके बता दिया आपको। तीसरा तरीका आपको बताऊं, पुदीना जिन जगहों पे है, ये मैं इसलिए मुख्तलिफ तरीके आपसे शेयर कर रहा हूं। इन तमाम चीजों की स्मेल से, इनकी खुशबू से मच्छर भागता है, उसको नफरत है। पुदीना ले लें, इसको अच्छे तरीके से चटनी बना लें, पीस लें, ग्राइंड कर लें। इसके मलने से भी जब मलेंगे हाथों पे, पाँव पे, मच्छर नहीं आएगा। ये मेरे पास नीम के पत्ते हैं, नीम के पत्तों को आग पेस्ट तैयार कर लें, पेस्ट तैयार करके रख लें। इससे हाथों पे, पाँव पे, बच्चों को लगाएं, मच्छर नहीं काटेगा। ठीक हो गया। पानी ले लें, थोड़ा सा डिश वाशर ले लें, पानी के अंदर डिश वाशर इस तरह थोड़ा सा लेके इस तरीके से उसकी थोड़ी सी झाग बनाएं, इस तरीके से। ये देखें इस तरीके से झाग बन जाएगी। ये घर में रख दें, इसके रखने से भी मच्छर नहीं आएगा। गल समझ आ रही है। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज बताऊं। ये मेरे पास सरसों का तेल है। ठीक हो गया। ये मेरे पास तेजपात है। मैं हाथ साफ कर लूं, फिर मैं आपसे मिल लेता हूं। अच्छा जी, और एक तरीका बता दूं आपको, फिर ये भी बताता हूं, आपसे शेयर करता हूं। दारचीनी का पाउडर बना लें या ले लें मार्केट से। अब ये मुख्तलिफ इलाकों में कितने न कितने तो ये चीजें होंगी ना। दारचीनी का पाउडर बना के आपने इसको पानी में मिक्स करना है और आपने स्प्रे करनी है अपने घर में। अल्हम्दुलिल्लाह आपके घर में मच्छर नहीं होगा, ना आपको काटेगा। दूसरी चीज आपसे शेयर कर दूं कि जिन इलाकों में ये जो किन्नू होता है, माल्टा जिसे आप लोग कहते हैं, माल्टा अगर अवेलेबल है, अगर किसी बच्चे को या बड़े को, बुजुर्ग को मच्छर काट लेता है, आप माल्टे के छिलके को उसके ऊपर रब करें, रगड़ें, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उसका जो जहरीलापन होता है अंदर तक वो तकलीफ पहुंचाता है, तो वो नहीं होगा। दूसरी चीज, माल्टों के छिलकों को पीस के आप अपने घर में, किचन में या जिधर आप सोते हैं वहां पे अगर आप डाल लें, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मच्छर आप पे अटैक नहीं करेगा। ठीक हो गया। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि अब हम क्या करने लगे हैं। ये काफूर की टिक्की है, मार्केट से मिल जाती है काफूर की टिक्की। ठीक हो गया। ये ले लें, इसको इस तरह की एक लोहे की इसमें पीस लें, इस तरीके से। पीसने के बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर सरसों का तेल शामिल कर देना है, इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। साथ में आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं तेजपात। ये जितनी भी चीज़ें मेरे टेबल पे रखी हुई हैं आप देख सकते हैं, ये तमाम चीज़ों से मच्छर भागता है। ये मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला था। प्याज से भी भागता है, लहसुन से भी भागता है, पेट्रोलियम जेली से भी भागता है, लहसुन में मिला के लगाओ। पुदीने के पेस्ट से भी भागता है, और जी नीम के पेस्ट से भी भागता है। इस तरीके से आप डिश वाशर को इस तरीके से करके रखेंगे, इससे भी भागता है। और ये जो मैंने आपको बताया, अब ये जो तरीका मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये मैंने काफूर की टिक्किया को तोड़ा, उसके अंदर ऑयल डाला सरसों का, उसके अंदर ये मैंने तेजपात, ठीक हो गया, ये इस तरीके से डाल दिया मैंने, कोई मसला नहीं है, आप भी डाल सकते हैं। इसको इस तरीके से हिला दें, देखें ठीक हो गया। इस तरीके से हिलाने के बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपल माचिस उठानी है और इसको आग लगानी है। इसको जब आप आग लगाएंगे, इसके धुएं से कमरे को बंद कर दें, जहां पे भी आप रह रहे हैं, सो रहे हैं,
ٹھیک ہو گیا. اس طریقے سے میں اس کو آپ کو آگ لگا کے دکھا دوں کمپلیٹ. آگ لگائیں اس کو. آگ لگانے کے بعد اس کا دھواں بنے گا, تیل جلنا شروع ہو جائے گا, دھواں پیدا ہوگا. آپ 10 سے 15 منٹ اس دھوئیں کو نکلنے دیں. جب وہ دھواں بالکل ختم ہو جائے پھر آپ اس کو اٹھا کر کے سائڈ پہ رکھ دیں. اس سے بھی آپ کے گھر سے مچھر بھاگ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب دوسری چیز یہ ہے آپ نے کرنی ہے, اس کو سائڈ پہ کر دیں اس طریقے سے. یہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا یار, یہ آپ ایک لٹ سی لگا کے دیا جلاتے ہیں سرسوں کے تیل کا, اس طریقے سے آپ نے اس کو جلا لینا ہے. اب آخری چیز میں آپ کو بتاؤں, یہ میرے پاس ناریل کا تیل ہے. ناریل کا تیل شامل کر دیں 1 ٹیبل سپون. یہ میرے پاس تھوڑا سا نیم کا تیل ہے. یہ نیم کا تیل شامل کر دیں, مکس کر دیں اچھے طریقے سے. مکس کرنے کے بعد اب اچھے طریقے سے اس طریقے سے اس کو مسل لیں. جس طریقے سے آپ لوشن وغیرہ لگاتے ہیں تو الحمدللہ مچھر آپ کی پہنچ سے دور رہے گا. یہ چند باتیں تھیں, چند ٹوٹکے تھے جو آپ لوگوں سے شیئر کر رہے تھے.